हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, पर उससे पहले आज के बारे में देख लेते हैं मार्केट में क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो, इस जगह तक हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल था पहला, क्योंकि देखो सपोर्ट लेवल इसलिए था मेन यहाँ पे, कल यहाँ पे इस जगह पर कई बार देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने बेस बनाया था। तो बिल्कुल इसके आसपास थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, पर कल के लो को इसने मेंटेन करा यहाँ पे, और कल के लो के आसपास से इसने रिकवरी रिवर्सल दिया पूरा यहाँ पे। और आज कल के डे हाई के देखो वहां पे उसने वो रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो भी यहाँ पे बाय करके बैठोगे, यहाँ पे जिन्होंने बाय करा हुआ आज या फिर कल यहाँ पे सीके करा हुआ, तो उन्होंने वापस करा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा करना बेटर रहता है ऐसी कंडीशन में इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस दिक्कत आने लगती है। प्रीवियस डे का लो और हाई हमेशा ध्यान रखो कभी भी ऐसे में। ठीक है, और अब देखो आज उसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो काफी अच्छा मोमेंटम रहा आपका निफ्टी की। तो निफ्टी में कल क्या हो सकता है, देखो या तो इस जगह के आसपास एक बार यहाँ पे रिजेक्शन ले सके वापस, ये जो रेंज बनी ना यहाँ पे वापस से 20,109 से लेकर 20,100 की जो रेंज है ना 10-15 पॉइंट की, इस जगह वापस रिजेक्शन ले रहे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाके, फिर एक बार यहाँ से डिप बना के 20,018 तक यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है इस जगह पे। पहला बेस यहाँ पे, फिर सेकंड बेस यहीं पर ही आएगा, ये वाला जो भी लेवल बना हुआ है इसी के आसपास। तो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 19,945 का, तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे रहेगा। तो इसी रेंज के बीच में हम मोमेंटम कर सकता है कि यहाँ से देखो अगर यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ से एकदम से फिर थोड़ा सा वेट कर सकता है, क्योंकि इस जगह प्राइस एक्शन काफी यहाँ पे सपोर्ट का मिलेगा। अगर इसको थोड़ा बहुत आ सकता है, यहाँ तक आता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर जाके वापस से नीचे आता है। मैं एक बार बनाता हूँ यहाँ पे फिर कि देखो, अगर बाई चांस कभी भी यहाँ आता है इस तरीके से और फिर एकदम यूं जाके यूं आएगा ना इस तरीके से, तो मोमेंटम नेगेटिव अच्छा मिलेगा। पर अगर डायरेक्ट एकदम सीधा आने लग जाए इस तरीके से, तो फिर थोड़ा सा एकदम से यहाँ पे इस जगह आके सेल मत करना यहाँ पे, क्योंकि फिर क्या है, देखो जो यहाँ से पुट लेके प्लान करे या जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस कंडीशन पे आने की यहाँ पे इस जगह पर। इसलिए यहाँ पे आके अपन अपन नई एंट्री मत करना इस जगह पर। एंट्री करनी हो अगर नेगेटिव या पुट लेने की, तो इस जगह के आसपास कहीं पर यहाँ पे प्लान फिर भी कर सकते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी सही रहेगा। और यहाँ पे हम वेट करेंगे, अगर एक बार कोई प्राइस एक्शन बनाए, कोई रेंज बना के या फिर बेस बना के अगर ऊपर निकलने की लगी कंडीशन, ठीक है, जैसे आज यहाँ पे करा, तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी सही आएगा यहाँ पे इसी कंडीशन। ठीक है, तो ये एक रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी करके ही। और फिर गैप अप होकर अगर निकल जाए, बाई चांस अगर गैप अप होकर यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो ठीक है, फिर डे हाई की उसके बाद तो निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे। अगर ये एकदम से गैप अप होकर निकलता है, तो फिर ये यहाँ पे ये इस जगह पर एक बार आपका सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ये आज का डे है ये ना, इस जगह पे रेंज में वो वापस से सपोर्ट बन जाएगा, उसके हिसाब से मोमेंटम प्लान करना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और आज देखो एडवांस डिक्लारेशन भी काफी सही था मार्केट में, मतलब जितने भी शेयर्स वगैरह में वापस मोमेंटम था। कल जितने 10-12% गिरे थे एकदम बहुत सारे शेयर्स, तो वापस से नॉर्मली आज वापस चले भी हैं इस तरीके से। ठीक है, और बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे ये हमारा बेस रेंज था, यहाँ पे इस जगह के आसपास सपोर्ट लेवल थे यहाँ पे। धीरे करते करते यहाँ पे बेस बनाया इस जगह पर, मतलब वही प्रीवियस डे के लोग यहाँ पे कंसिडर करा उसने मार्केट ने, तो यहाँ से मोमेंटम दिया। और अब देखो, अब ये 46,000 का जो लेवल है ना, वो काफी इंपोर्टेंट लेवल हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए। तो 46,000 के लेवल को इजीली ब्रेक नहीं करने की कोशिश कर, मतलब नहीं हो पाएगा यहाँ पे। और अगर ये निकलता है, इसका सस्टेन रहता है, तो फिर मोमेंटम और अच्छे मिल सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे। 46 के बाद यहाँ पे आ रहा है 46,158, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे हमारा वो 46,294, मतलब अप्रोक्स ये 46,300 का टारगेट हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर उसके लिए जरूरी है यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बेस बना के फिर निकले यहाँ पे, तो नया मोमेंटम उसमें यहाँ पे मिल जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे एक बार 46,000 का लेवल इंपोर्टेंट रहता है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो एकदम से निकलने की कोशिश नहीं करने देंगे इसमें यहाँ पे मार्केट को, या फिर हो सकता है 10-20-50 मिनट ऊपर जाके ट्रेप कर दे और ऊपर से सेलिंग आ जाए। तो उस चीज का ध्यान रखने का यहाँ पे। बाकी भी देखो, यहाँ पे कोई खास अभी इस जगह पर ज्यादा वैल्यू चेंज करने की जरूरत है नहीं। इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ये वाला लेवल, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो पहला रिजेक्शन लेवल हमारा आएगा 45,996, मतलब वही 46,000 का लेवल। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ब्रेक करता तो 45,833 का पहला सपोर्ट, ये ब्रेक करता तो 45,636 से लेकर फिर उसके बाद में नीचे जो नेक्स्ट टारगेट है वो ले जाएंगे सारे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम वही बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है, और ये सबने तीनों में चार्ट सेम ही चला ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरी गिरावट आई, थोड़ा बहुत बेस बना के यहाँ पे ऊपर अच्छा मोमेंटम दिया, और लेवल्स हमारे जो प्लान करते सेम उसी तरीके से रहे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कर रहा है चीजें। प्राइस एक्शन वही देखो, प्रीवियस डे का हाई लो को सबसे पहले कंसिडर करो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने जब कंसिडर करा तो इस जगह बेस बना के वापस से, इसमें भी ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये लेवल निकालना पहले जरूरी 20,435 का, और बाई चांस ऊपर से यहाँ तक आता है, तो
तो इस जगह पर या फिर वापस अग्रेसिव सेलिंग का मत करना, यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन बन देना, अगर बेस बना के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हम कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं, तो कंडीशन देख के वो करना चाहिए यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।